यह तो आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट पृथ्वी के हर हिस्से की जासूसी कर रहे हैं। पृथ्वी पर कोई भी हलचल होती है तो सैटेलाइट उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। सवाल यह है कि उतनी दूरी से यानी कि 1600 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही पृथ्वी का किसी एक सटीक इलाके में या एक सटीक जगह पर उसका फ़ोटो कैसे कैप्चर कर लेता है, क्योंकि 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी राउंड लगाती है। और इतनी स्पीड से राउंड लगाने की वजह से भी अगर किसी ट्रेन की फ़ोटो खींचें तो एक सटीक जगह की फ़ोटो नहीं खींच सकते, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ से और काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। लेकिन सैटेलाइट ऐसे कैसे कर लेता है? इतने किलोमीटर की 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही पृथ्वी का फ़ोटो कैसे कैप्चर कर लेता है? और बल्कि सैटेलाइट होता ही बहुत दूर है, कम से कम 3500 किलोमीटर दूर होता है पृथ्वी से। तो सोचो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। इसी के वजह से 24 घंटे का रोटेशन पूरा कर लेती है पृथ्वी, और इसी के आधार पर दिन और रात का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी 350 किलोमीटर दूर है कम से कम। इससे अधिक है लेकिन कम नहीं है। और ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो गया, फिर भी देखो सैटेलाइट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे कैप्चर कर लेती है, उसकी जासूसी कैसे कर लेती है। तो आज हम कहीं और किसी नासा की किसी और की सैटेलाइट की बात नहीं करेंगे। आज हम भारत की सैटेलाइट की बात करेंगे कि भारत का सैटेलाइट कार्टोसैट 3 सैटेलाइट आपके घर के नेम प्लेट को भी कैप्चर कर सकता है। क्या कहा मैंने? कार्टोसैट 3 घर के नेम प्लेट, गाड़ी के नंबर के नेम प्लेट को भी कैप्चर कर लेता है। ये कैसे कर लेता है? आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे दरअसल भारत ने कार्टोसैट सैटेलाइट 3 अंतरिक्ष में स्थापित किया था नवंबर 2019 में। इसके कैमरे अधिक दमदार हैं और सड़क पर खड़ी किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा होता कैसे है? दरअसल बात यह है कि जो सैटेलाइट में जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सैटेलाइट और पृथ्वी, सैटेलाइट इसका मतलब ये नहीं कि अंतरिक्ष में है तो वो एक स्थिर अवस्था में है, सिर्फ वो चला गया और वो रुका हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, मैंने पहले बताया कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। ठीक इसी रफ्तार से, सामान्य रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट भी घूम रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ। जैसे कि मान लो 2 ट्रेन हैं और 2 ट्रेन सामान्य रफ्तार से अपनी दूरी तय कर रहे हैं, मतलब कि दोनों आमने सामने नहीं, दोनों बगल में ही हैं और दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो आप इजीली सामने वाले ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है सैटेलाइट और पृथ्वी पे। पृथ्वी जितनी रफ्तार से घूम रही है उसी सामान्य रफ्तार से सैटेलाइट भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। इसीलिए पृथ्वी किसी भी जगह का फ़ोटो आसानी से कैप्चर कर लेता है और क्लियरली कैप्चर कर लेता है। तो ये दरअसल विज्ञान की देन है, सब कुछ विज्ञान की देन है एक्चुअली। और जो सैटेलाइट्स हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी कार्टोसैट 3, ये काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है और काफ़ी ज़्यादा इसके जो लेवल है, फोकस लेवल कैमरे का, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके बताइए। और कार्टोसैट 3 सैटेलाइट जो भारत ने लॉन्च किया था 2019 नवंबर के महीने में, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। आपने नासा के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन कभी कार्टोसैट सैटेलाइट के बारे में सुना था इससे पहले?
कमेंट करके बताइएगा हमें। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।